Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are discussing the topic algebraic conditions expressing collinearity. जी, तो इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को, अलजेब्राइक कंडीशंस कोलिनियरिटी को जो एक्सप्रेस कर रही है। व्हाट इज मेंट बाय कोलिनियरिटी? सबसे पहले तो ये आ जाए कि हमारे पास कोलिनियर का वर्ड, इसका मतलब क्या है। कोलिनियर का हमारे पास मतलब है कि अगर एक कोई भी लाइन है, मतलब लेट्स से मेरे पास कोई तीन पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ही कोलिनियर है। The word collinear is a shorthand expression on the same. Okay. कोलिनियर का मतलब ये है कि अगर चार पॉइंट्स पे कोलिनियर है, वो इसका मतलब ये है कि वो एक लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं y इक्वल टू x। तो इसके ऊपर आप देखें कि हमारे पास जितने भी वेक्टर्स हैं वो मेरे पास कोलिनियर है, वो इसी के ऊपर ही लाई करें, इस लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर्स हैं, पॉइंट्स, ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो ये हमारे पास वर्ड कोलिनियर का मतलब है। नेक्स्ट वन वर्ड इज कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट का हमारे पास मतलब क्या है कि तमाम जो पॉइंट्स की हमारी लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉन्करेंट इज अ शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट। इट मीन्स कि अब हमारे पास यहाँ से अगर हम एक्स वाई जी लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस, ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो ओरिजिन के ऊपर क्या है, कॉन्करेंट है। ये ओरिजिन के ऊपर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर हम वेक्टर्स को डिस्कस ना करें, हम यहाँ पे पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं, बिकॉज अ फाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हमने जो है यूक्लिडियन स्पेस को डिस्कस किया, वेक्टर्स को डिस्कस किया, अब हम पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं, मतलब वो हमारे पास उसके रिस्पेक्टिवली हम लाइंस हैं, और वो हमारे पास लाइंस जो हैं एक ही पॉइंट के ऊपर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन वो हमारे पास क्या है, कॉन्करेंट है। अदरवाइज हमारे पास ये क्या है, कोलिनियर है। नेक्स्ट वन हम इन्हीं के शॉर्ट टर्म्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कन्वेक्शन जो है कि हमारे पास फाइन में जो पॉइंट्स हैं और हमारे पास वेक्टर स्पेस में जो वेक्टर्स हैं, आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं, या ये किस तरह से हमारे पास सिमिलैरिटी शो करते हैं, उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनली हम कहते हैं ऑन आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स विद वेक्टर्स, के अगर हम वेक्टर्स के साथ इसे आइडेंटिफाई करना चाहें, तो अगर एक कोई भी पॉइंट लेते हैं आर स्क्वायर, जिस तरह से ऊपर हमने डिस्कस किया, आर स्क्वायर में अगर हम कोई भी पॉइंट लें, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉइंट है आर स्क्वायर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मैं कोई भी एक लेट से पॉइंट ले रही हूँ। अब ये मेरे पास पॉइंट क्या है, एक वन टू हो सकता है, कुछ भी है। तो अब मैं इसको पोजीशन वेक्टर से एसोसिएट कर दूं ऑरिजिन से, और डायरेक्शन दे देती हूँ, ये मेरे पास क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। तो हमारे पास क्या पॉइंट है, हम उसे एसोसिएट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर के साथ, किस तरह से ओ ए यानी कि ऑरिजिन के साथ, और उसमें हमारे पास कोई चेंजिंग जो है वो रिप्लेस भी नहीं होती। So a vector we can associate point P by considering an arrow OP रिप्रेजेंटिंग, वो हमारे पास किसको, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन के साथ मिला लें या पोजीशन वेक्टर हम बना रहे हैं, तो हम उसका पोजीशन वेक्टर बना के उसे हम वेक्टर के साथ रिलेट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द above two associations are inverse of each other, they are defined one to one correspondence between vectors and points। so next अगर हम देखें इन्हीं की कुछ हम डेफिनेशंस को और इन्हीं के कुछ थ्योरम्स को हम क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। अब यहाँ पे वही कि वन वन कोरेस्पोंडेंस है पॉइंट्स के दरमियान और हमारे पास वेक्टर्स के दरमियान। नेक्स्ट वन, अफाइन, व्हाट इज मेंट बाय अफाइन? अफाइन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन। It is a type of geometric transformation that preserves points, straight lines, and हमारे पास planes को कह रही है। नेक्स्ट वन, यूक्लिडियन हमारे पास कौन था, ये हमारे पास ग्रीक मैथमेटिक्स था। ही वाज इन्वेंटर ऑफ फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री क्या है, यूक्लिडियन ग्रीक मैथमेटिक्स हमारे पास। तो ज्योमेट्री नेक्स्ट है, ज्योमेट्री का मतलब क्या है, ज्योमेट्री जो मीन्स आर्ट एंड मिट्री मीन्स हमारे पास मैयर पॉइंट। अब अगर पॉइंट के हमारे पास इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज भी आते हैं,
और हमारे पास अगर पॉइंट को देखें कि व्हाट इज अ पॉइंट, देन पॉइंट इज अ फिगर, इसकी क्या लेंथ है, विड्थ है, नो लेंथ नो विड्थ। और ये हमारे पास शार्प डॉट है विद नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, इसे हम जस्ट डॉट करते हैं पॉइंट के साथ। नेक्स्ट वन इज प्लेन। अब प्लेन हमारे पास जो है एंडलेस सर्विस है, जो कि हमारे पास लेंथ भी रखती है और हमारे पास विड्थ भी रखती है। नेक्स्ट वन हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हमारे पास कितने पॉइंट सकते हैं, 2 एंड पॉइंट सकता है, और ये हमारे पास डेफिनेट लाइन है। अगर आप लाइन को डिस्कस करना चाहें, लाइन हमारे पास कितने पॉइंट सकती है, इधर से भी जा रही है उधर से भी जा रही है, क्योंकि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे पास एंड पॉइंट रखता है। एक डेफिनेट लाइन है ये हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास एक एंड पॉइंट रखती है। कोलिनियर पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो हमारे पास कोलिनियर क्या कहते हैं, पॉइंट्स कहलाते हैं। और नेक्स्ट वन हमारे पास कॉन्फिडेंट लाइंस, और इससे हमारे पास ये थ्योरम्स भी हैं कि अगर कोलिनियर है तो इसमें हमारे पास इसके डिफरेंट थ्योरम्स हैं कि हम किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्फिडेंट लाइंस टू मोर लाइंस और कॉन्फिडेंट इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, अगर हमारे पास एक कॉमन पॉइंट रखती है मतलब एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस हमें कहते हैं जो हमारे पास कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता बल्कि पैरेलल को क्या करता है, चलता रहता है। नेक्स्ट वन आ जाए, हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। थ्योरम से पहले हम प्रोपोजिशन डिस्कस करते हैं। प्रोपोजिशन हमारे पास क्या है, लेट ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। अब ए और बी हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट सी इज ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी। अब ए और बी को जो लाइन ज्वाइंट कर रही है, जो पॉइंट सी है वो उसके ऊपर लाई करता है। इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ रियल नंबर टी, यहाँ पे एक ऐसा रियल नंबर टी है सच दैट कि हमारे पास सी जो पॉइंट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 - t इंटू ए प्लस टी इंटू बी। और इसको हम मजीद ओपन करेंगे से कर सकते हैं, बट थ्रू आउट हमारे पास यहाँ पे यही है कि अगर दो पॉइंट्स हैं और सी हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि उस लाइन ए और बी के ऊपर पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ कब, अगर हमारे पास उसकी थ्योरी क्या है, एक रियल नंबर टी एग्जिस्ट करता है सच दैट ये सी जो उनके ऊपर लाई करता है, जो हमारे पास ए का फैक्टर आ रहा है वो हमारे पास क्या, 1 - t प्लस टी इंटू बी। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस टी ए प्लस टी बी। अगर आप टी को इकट्ठा करें तो ये हमारे पास ए प्लस टी इंटू बी माइनस ए आ जाता है, और बी माइनस ए को हम ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स के साथ, ये हमारे पास एक जो है वो डिफरेंस है। मोर अगर हमारे पास टी एंड सी यूनिकली जो है डिटरमाइन ईच अदर। ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास दो एक लाइन है और दो पॉइंट्स है उसके ऊपर सी लाई करता है तो वहां पे हम इसकी स्टेटमेंट को इस तरह से यूज करेंगे कि स्केलर हमारे पास टी है जो एग्जिस्ट करता है रियल नंबर, और वो इस तरह से हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। मोर ओवर इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिखें या फिर हम इस तरह से लिखें ए प्लस टी इंटू ए बी। ठीक है, वेक्टर के साथ ही हमारे पास उसका डिफरेंस ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रोपोजिशन है कि तीन पॉइंट्स जो हमारे पास हैं वो लीनियर होते हैं इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स वाई जी not all zero such that x a plus y b plus z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to 0। ये हमारे पास इससे जब हम प्रूव करेंगे तो ऊपर जो अभी हमने स्टेटमेंट की है उसको हम इसमें यूज करेंगे कि तो पॉइंट सी हमारे पास उस ए बी लाइन के ऊपर लाई करता है तो कोई टी एग्जिस्ट करता है जो इस तरह से उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए बी सी को लीनियर है यानी कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। लेट्स से अगर हम यहाँ पे ये करना चाहेंगे ए और हमारे पास क्या है, बी है, एक ही लाइन के ऊपर ये क्या करते हैं, लाई करते हैं। अब अगर मैं पॉइंट कोई भी सी ले लेती हूँ, दैट से मिड पॉइंट हो सकता है, आगे पीछे आगे पीछे कोई भी हो सकता है। तो अब हम कहते हैं इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट रियल नंबर एक्स वाई जी, जो कि सारे जीरो नहीं है ना, कुछ हो सकते हैं बट नॉट ऑल जीरो, सच दैट कि मैं अब x को a के साथ मल्टीप्लाई करूँ, y को मैं b के साथ करूँ, g को मैं c के साथ करूँ, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जी है वो भी किसके इक्वल है, 0 के। मतलब आप वो जो तीनों नंबर्स दे रहे हैं उनका हम सामने
वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 पे। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास स्केलर्स को लाइक लुक लाइक स्केलर्स के, हम स्केलर्स नहीं है लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लुक लाइक हमारे पास स्केलर्स है, जिसको कि यहाँ पे हम रियल नंबर कॉल कर रहे हैं, पॉइंट्स ले रहे हैं। हम यहाँ पे वेक्टर्स को इतना नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, सो इसलिए हम यहाँ पे स्केलर्स या वेक्टर्स के टर्म नहीं है, लेकिन जब हम रिलेट करेंगे तब हम जो वेक्टर के साथ एसोसिएट करते हैं। सपोज करें ये बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट पॉइंट्स एंड सी इज ऑन द लाइन। अगर सी लाइन के ऊपर उनके ऊपर लाई करता है, देन अभी हमारी प्रपोजिशन क्या है कि वो कहता है कि एक टी एक ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जो सी है वो किसके इक्वल है, कि ए को हम मल्टीप्लाई करें 1 - टी के साथ और बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ टी के साथ। ओके, हम कहते हैं कि ये हमारे पास है कि हम इसके साथ जो है वो लाई करते हैं। अब अगर हम इनको सम अप कर रहे हैं, ठीक है, सी को अगर आप लेके उधर दूसरी साइड के ऊपर चलाए तो स्टेटमेंट ये है ना उसकी, और हमने प्रूव क्या करना है, एक्स ए वाई बी और जी सी हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, जेड एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। तो अब सी को दूसरी साइड पे ले जाए, यहाँ पे प्लस सी है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। अब ये सी के साथ हमारे पास क्या है, -1 है, देन हमारे पास क्या बनेगा, 1 - टी प्लस टी बी प्लस इंटू -1 सी, यानी कि एक्स जो हमने लिया था उसकी जगह 1 - टी है, वाई जो हमने लिया उसकी जगह टी है, सी की जगह हमारे पास क्या है, -1 है। अब अगर इनको सम करें तो इन तीनों के सम भी 0 के इक्वल होना चाहिए, एक्स जमा वाई जमा जी इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हमारे पास 1 - टी प्लस टी प्लस -1 इज इक्वल टू 0। और अगर आगे हम इसे करें देन इट रियली वर्क्स, ये हम जब 1 - टी प्लस टी -1 करते हैं तो ये हमारे पास 0 के इक्वल है, टी जो है वो टी के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 1 1 के साथ कैंसिल हो जाता है, ये हमारे पास 0 है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं वो लीनियर है, देन डेफिनेटली हम जो स्केलर्स उनके साथ स्केलर्स नहीं, उनके हम जो उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम उनके ऊपर सम लें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। अब इसी तरह से हम कहते हैं कि हम ये लेके चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कि हमारे पास जो नीचे वाला क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास इस तरह से है कि एक्स सी जमा वाई बी जमा जी सी इक्वल टू 0 है और एक्स जमा वाई जमा जी इक्वल टू 0 है, तो ये प्रूव करेंगे वो पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है। अब हम ये प्रूव नहीं ये कह रहे कि पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर है, हम उससे क्या करना है, प्रूव करना है। पहले हमने पॉइंट्स कोलिनियर लिया और हमने इस चीज को प्रूव किया। अब हम ये चीज लेके जा रहे हैं, हम पॉइंट्स कोलिनियर है वो हमें प्रूव करना है। अब हम ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है कि हमारे पास नॉट ऑल ऑफ देम 0, सबके सब 0 नहीं है, चले हमने एक जो पिक था वो हमने नॉन 0 पिक कर दिया, डेट से मैं कहती हूँ कि जी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब मैंने जी को पिक कर लिया, एक्स को दूसरी साइड पे ले जाए, -x - y बनेगा। देखिए कैपिटल एक्स वाई जी ले रहे हैं, कैपिटल एक्स वाई जी में स्मॉल एक्स वाई जी ले रहे हैं, स्मॉल एक्स वाई ले रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप जो मर्जी लेंगे यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमने एक पिक कर लिया अमंग एक्स वाई जी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, वी अज्यूम कि इट्स जी। अब हमने जी को कर लिया, अब एक्स और वाई को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, -x -y बन जाता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमारे पास जो पार्ट है एक्स से वाई बी जी सी, उसमें हम उसे रीअरेंज करें, जी वाले पोर्शन को हम इधर रखते हैं और बाकी हम जो है वो दूसरी साइड पे ले लेते हैं -x a, और यहाँ पे हमारे पास प्लस वाई नहीं -y b आ जाएगा। इसी तरह से जब हम c लिखेंगे और c हमारे पास किसके इक्वल आएगा, कि ये z जो है हमने कहा 0 के इक्वल नहीं है, दूसरी साइड पे डिवाइड कर सकते हैं, ये -x/z आ जाता है, आगे हमारे पास -y/z आ जाता है, इंटू b आ जाता है। मतलब हमारे पास यहाँ पे ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक के साथ और b के साथ, इसको हम इस तरह से कर रहे हैं। अब द कंडीशन हमारे पास क्या है, x जमा y जमा z 0, ट्रांसलेट इसको हम कर लेते हैं, z हमारे पास -x -y आ गया है, ये 1 के इक्वल है। z को आप दूसरी साइड पे ले जाए तो ये क्या बन जाता है, -x डिवाइडेड बाई z प्लस y डिवाइडेड बाई z। अब हम यहाँ पे हमने जो कंडीशन हमें गिवन थी उससे हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं, एक हमने सी की बनाई है -x/z और प्लस y टू 0/b, और नेक्स्ट वन हमने यहाँ पे बनाई है 1 इज इक्वल टू -6/z प्लस -5 इंटू z। अब सिंस हमने कहा क्या, तो पॉइंट सी हमारे पास तो लीनियर है, जिस तरह से ऊपर हमने किया है, तो वहाँ पे टी एग्जिस्ट करता है जिसको हम करते हैं। तो सिमिलर हमारे पास यही क्या है, इफ ए एंड बी आर डिफरेंट देन प्रोपोजिशन इम्प्लाइज के सी इज ऑन लाइन ए बी,
and AB coincides, then implies कि all A, B, C are same, then they are collinear. ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, हमने पहले उसको लेके चले हैं, फिर सेकेंड में हम दूसरे वाले को लेके चले हैं, और प्रोपोजिशन जो ऊपर है उसी को हम यूज कर रहे हैं 1.414 को, कि अगर सी लाई करता है तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी, इस तरह से हमारे पास सी आएगा, तो हमारे पास इस मीन्स के वो क्या है, कोलिनियर है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि ए बी अगर कोइंसाइड करते हैं तो ये इम्प्लॉय करते हैं, तो हमारे पास ए बी सी आर सेम, कि ए बी सी सेम है, वो डिफरेंट नहीं है, लेकिन हमने पॉइंट्स के लिए हैं डिफरेंट लिए हैं, सो दे आर कोलिनियर। ये कुछ हमारे पास है जो थ्योरम जो रिलेटिवली हमारे पास इम्पोर्टेंट है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है 1.414 की, कि इसका मतलब है V3 एक ऐसा वेक्टर है कि जिसको हम जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास सी स्केलर, जिस तरह से हमने वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन को लिखा ना कि V3 वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो C1 V1 जमा C2 V2 के हमारे पास क्या है, इक्वल है, यानी कि ऐसे स्केलर्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। जिस तरह से हमने इसको पॉइंट पे किया तो C इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी इंटू बी, और इसी तरह से जब अभी हमने नेक्स्ट प्रूव किया उसके रिलेटिवली हमारे पास निकली है इस तरह से कि C जमा C1 जमा C2, तो हमारे पास सम क्या है, 1 के इक्वल है। देखिए अब यहाँ पे ये 1 के इक्वल आ रहा है, बट इट कैन बी जीरो, जिस तरह से अभी हमने कहा कि ऊपर जो वो तीनों लेके हम चलते हैं हमारे पास जीरो, ये हमारे पास कंडीशन होती है कि हम कंडीशन के क्रैश इस तरह से जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। बट अगर हम C1 जमा C2 को लें, दोनों को अगर हम लें, और ये हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है, सॉरी, तो हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आती है, 1 माइनस C2। अब हमारे पास यहाँ पे C1 की वैल्यू 1 माइनस और C2 को अगर हम सपोज कर दें, ये हमारे पास किसके इक्वल है, T के इक्वल है, तो ये हमारे पास TV2 आ जाता है, यहाँ पे 1 माइनस T, और अगर देखिए इनको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी चीज को कर रहे हैं कि हमारे पास इसमें है क्या, और सिंस हमारे पास 1 के साथ इसके y है, जब इसको भी हम इधर लेके आते हैं -1 हो जाता है, तो वो भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है। बट रिमेम्बर सैड थिंग, हमारे पास इस तरह से आता है कि हमारे पास C1 जमा C2 हमारे पास 1 के इक्वल है, और इसी तरह से रिमेनिंग अगर हम तो दूसरे वाली साइड का अगर स्केलर लेना चाहें तो तीनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करने से हम कहते हैं कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास V1 माइनस V1 टी प्लस टी इंटू V2, टी को अगर कॉमन लें तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, V2 माइनस V1 आ जाता है, दैट मीन्स वेक्टर की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। कोलैटरल क्या कहती है, कोलैटरल हमारे पास कहती है कि अगर ए बी सी जो है वो कोलिनियर नहीं है, तो एक्स वाई जी ऐसे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि ये हमारे पास सी जीरो है ना, और अगर ये वाली चीज भी जीरो है, देन ऑल ऑफ देम आर जीरो। अगर कोलिनियर नहीं है देन ऑल ऑफ देम आर जीरो, लेकिन अगर वो कोलिनियर है तो नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, जिस तरह से हमने जी लिया था कि हमने कहा था कि सपोज करें कि वो हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं है, और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो हम उसको इस तरह से जो है वो कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे थ्योरम का क्या है, थ्योरम हमें कहता है कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो प्रूव करें एक्स ए जमा वाई बी जमा जी सी इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स जमा वाई बी जमा जी इज इक्वल टू जीरो, और नॉट ऑल ऑफ देम जीरो। और अगर कोलिनियर नहीं है तो इट मीन्स कि अगर ये जीरो भी है तो इसका मतलब हमारे पास है एक्स वाई जी, हमारे पास तमाम के तमाम क्या है, जीरो है। तो आपने इसे कन्वर्स लेना है, पहले कोलिनियर लेना है, इक्वेशंस प्रूव करनी है, फिर इक्वेशंस लेनी है, और वहां से आपने उसको क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है। ये आपका अफाइन और कोलिनियर की कुछ है स्टेटमेंट्स जिनको डिस्कस किया गया है, तो आप इन्हें कीजिएगा अच्छे तरीके से, अगर फिर भी आपको कोई होता है प्रॉब्लम भी आप इनसे डिस्कस करें। तो आपने कोलिनियर है तो तब क्या है इसकी स्टेटमेंट्स, और अगर कोलिनियर नहीं है तब क्या स्टेटमेंट्स हैं, अफाइन किसे कहते हैं, वेक्टर्स किसे कहते हैं, यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है, और हमारे पास लाइन कितने वो पॉइंट सकती है, एंड पॉइंट सकती है, 9 सेकंड्स हमारे पास कितने एंड पॉइंट सकता है, इन सब के बारे में जो है आपको वो पता होना चाहिए।